पापा आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर ये देखो क्या कहते हैं, प्लास्टर कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ जब अपना काम खुद करना कितना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, हम अपना घर का बाथरूम सेट, फ्लैश सिस्टम, बिजली फिटिंग, सब कुछ मैं खुद अपना हाथ से करता हूँ। शायद कई बार मैंने कह चुका है। तो अब अपना काम खुद करने में कितना मज़ा है, कितना अच्छा लगता है। और एक तो काम सीख जाते हैं, दूसरा काम जब कहीं टूट जाते हैं तो खुद काम करने का अपने आप में एक जज्बात आता है, यार ये टूट गया, मैं अपने ये काम कर लेते हैं। तो लेकिन अक्सर लोग बातें बहुत करता है, अपना आप को तो बहुत बड़ा समझता है, लेकिन अपने घर का एक छोटा सा चीज़ टूट गया तो उसको बनाने का, रिपेयरिंग करने का उसके पास हैसियत नहीं है। लेकिन बातें करने को बोलो, बहुत बड़े बड़े स्टेज पे जाके आप लोगों को, हज़ारों लोगों को भाषण देते हैं, फलाना ये करना चाहिए, फलाना वो करना चाहिए। फिर लोग भी सुनते हैं, ओहो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ओहो ये तो पहुंचा हुआ आदमी है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, फलाना सांप आ रहा है। सालों महीनों से उस सांप का इंतज़ार करता है, लेकिन अपना आप करना पुरना कुछ नहीं आते हैं। तो हमने सुना है बड़े बड़े स्कूलों में, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, जो बड़े बड़े लोग स्पीच देने के लिए आते हैं, ओहो ये बहुत तगड़ा आदमी है, ये बहुत कामयाब आदमी है। तो आपसे पूछता हूँ, उसने क्या कामयाबी काम करते हुए आपने देखा? उसने अपना तगड़ा कमाल काम करते हुए देखा? लेकिन अफसोस हम भी वही सुनने को तैयार है। लेकिन जो आदमी वो है जो अपना हाथ से काम करे। तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ था मैं अभी आपको बता दूं। अब ये अक्टूबर का आज कितना तारीख है? 28 हुआ, 27-28 है। इंशाल्लाह 1 दिसंबर को हम यहाँ पर बैठने के जाते हैं। आने के बाद थोड़ा भी डाला बेटी आप डाला। तो ये सारे ये फर्श, यहाँ तक फर्श नहीं था, इसको मैंने एक्सटेंड किया, कल फर्श किया, आज मैं इसको रिपेयरिंग कर रहा हूँ। रात को यहाँ आके बैठते हैं, सुबह सुबह या शाम को हम ये काम करते हैं। करने के बाद फिर सुबह 6-7 बजे घर में मेहमान आता है, तो फिर उनका खातिर के लिए हम घर चले जाते हैं। यही हालात हम हर रोज़ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक बात बोलना पड़ेगा, परसों हमारे MP साहब यहाँ आए। आने के बाद हम इसी तरह रात को यहाँ रहते हैं, फिर सुबह 6-7-8 बजे तक इधर काम करने के बाद फिर दिन को मेहमान के खातिर के लिए हम अपना घर ऊपर वाले घर जाता था। तो उस दिन MP साहब आया, लेकिन न गाँव वालों ने, न इलाके के लोगों ने, न कोई नायब तहसीलदार या पुलिस या जो डिपार्टमेंट ने, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन MP साहब आके रुका था टैक्सी में यहाँ से 2 किलोमीटर पे, किसी ने नहीं कहा। अब MP साहब एक संजीदी आदमी था। MP साहब ने अपना कई काफिलों को लेकर घर के दरवाजे पे पहुंचा, तो घर पे लगा हुआ था ताला। चलो ताला लग गया तो कोई फौलाद का ताला तो नहीं लगा था, लेकिन पीछे एक दरवाज़ा था, वहीं दरवाजे से आते जाते थे। वहाँ जाकर भी अगर MP साहब इतना दूर से आकर दिखा देता तो टूट फूट नहीं जाता। तो जब मैं यहाँ से काम ख़त्म करके वहाँ से जाते हुए कहा कि MP साहब आपको दरवाजे पे 2 घंटा बैठा, आप यहाँ बैठा। अरे भाई मुझे कोई बताए तब मुझे पता चले। तो लोग अपना खुशी से ज़्यादा दूसरों का, अपना दुखी से ज़्यादा लोगों का खुशी में खुशी को देखना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से मैं वो MP वाला बात तो खैर बीच में आ गया, तो मुझे बहुत दुख हो गया, बहुत ही दुख हो गया। चलो जो भी है, हम शिकायत करते रहें। तो मैं इस काम के बारे में बता दूं, तो ये मैंने बनाया है जी, अभी बनाया है प्लेटफार्म। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ का बात बताते हुए, इधर आओ बेटी, ये अभी हमने अभी लगा दिया है। देखो ये सारे अभी लगा के इंशाल्लाह अगला 10-15 दिन में ये हरे भरे हो जाएंगे। और वहाँ जो मिट्टी जमा की है उस पर हमने गमला बनाना है। और देख रहे हैं ना बेटी, फिजी सर का फूलों का गमला। तो अब मैं अपना नियत की बात करें, अपना सोच की बात भी थोड़ा सा आपको बता दें। मैं हर साल 8,000 10,000 ऐसे वैरायटियों का इनमें से निकाल कर, अभी ये सारे सब्जी निकालना है। निकालने के बाद हम गमले बनाते हैं, फूलों का, फ्रूटों का, हर चीज़ के गमले बनाते हैं। बनाने के बाद आज तक
अंजीर कहते हुए अंजीर का हर साल कम से कम 3-4 हज़ार पेड़ तैयार हो जाते हैं। तो आज तक हमने किसी से 1 रुपया न लेने का रिकॉर्ड है, न कोई किसी ने देने का रिकॉर्ड। क्योंकि मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं कि लद्दाख का अंदर अंजीर गोबाली ने फैलाया, लद्दाख का हर घर में 3-4 लाख आबादी में फैलाया, लेकिन गोबाली ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये एक इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनेगी। तो गोबाली मारने के बाद भी लोग याद करेंगे। अभी सब गोबाली के पीछे पड़ा है कि गोबाली को कैसे छुपा लूं, गोबाली को कैसे गिरा दूं। चलो आप लोग पीछे लगे रहे, इसको सबूत कई बार है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने पर भी मजबूर हूँ। लेकिन मैंने जो शुरू में ब्लॉग बनाना शुरू किया, तो मैंने सोचा यही पेड़ पौधों के बारे में, यही फूलों के बारे में, हमारे लद्दाखियों को जो मैंने सीखा है वो मैं बताते रहूं, और हमारा पाकिस्तान का जिस टेम्परेचर पे हम रहते हैं, ये सोचकर मैंने ब्लॉग बनाया था। लेकिन मजबूर होते हैं, जब कहलवाता है तो कहना भी पड़ता है। लेकिन आज पुलिस, आज कानून, आज CBI, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े ओहदे का नाम ले रखे हैं, क्या क्या बड़े यहाँ रैंक लगा के ओहदा पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं समझते हैं कि वो भी एक नंगा आया था, हम भी नंगा आया, वो भी नंगा चला जाएगी, हम भी नंगा चला जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं समझते हैं कि हमें ये वर्दी पहनाया इंसाफ के लिए, हमें तनख्वाह दे रहा है पब्लिक टैक्स से, हमें इंसाफ के लिए। जहाँ पर गलत होते हैं उस गलत को पर्दाफाश करने के लिए, उस गलत को लोगों को समझाने के लिए हमें वर्दी दिया है, हमें तनख्वाह दिया है, हमें इंसाफ के लिए दिया। लेकिन ये 5% भी सोचने वाला अब ख़त्म हुआ, तो मुझे दुख इस बात की है सबसे ज़्यादा। तो मैं अपना इस बगीचे का अंदर रहता हूँ, तो रहने के बाद हर साल 10,000 जो गमला बनते हैं, जो मेरे घर पे आए मैं उनको एज ए गिफ्ट देते हैं। कभी हमने किसी से पैसा नहीं लिया। लेकिन बोलना मजबूर है। एक ब्लॉग मैंने बनाया था, शायद आपने सुना होगा। उस ब्लॉग में मैं बातें करते करते मैंने क्या कहा था, मेरे घर पे आने वालों को मैं ये 2-3 लाख दाना ज़मीन में डालते हैं, फिर वो निकालने के बाद पेड़ पौधा बनने के बाद मैं सबको देते हैं, मैं ये बोलने वाली थी। लेकिन बात टूट गया, बीच में बोला कि मैं घर आने वालों को, फिर मैं काम करते करते मैंने बोला ज़मीन में मिलाते, वो मुझसे फिसल गया। फिसलने के बाद मैंने सोचा मेरे वीडियो में कोई एडिटिंग बिल्कुल करता नहीं है, जो फिसल के वो भी डाल दो, मैं डालते हैं। आप सब देख रहे हैं बहुत सारे कमियां होते हैं क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता। एक आदमी कमेंट्स में लिखते हैं, आप हमारे घर में आने वालों को, आपके घर में आने वालों को पानी में मिलाते हैं ना, मिट्टी में मिलाते हैं। क्या गलत सुनने के पीछे आप पड़े हो। एक आदमी कहते हैं आपने जूता उसमें डाल दिया क्योंकि जला रहे हैं, तो शेम शेम लिखा हुआ है। अरे आपको शेम है कि जूता क्या पुराना होने के बाद क्या उतर अलमारी में रखना था? कौन सी बातें कर रहे हैं भाई। इस तरीके से दुनिया को सुधारने की ज़रूरत है। कहीं भी गोबाली का गलती देखा तो उसको पकड़ने के पीछे पड़ा है। और गोबाली जहां अभी देखो, गोबाली को छुपाने के लिए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट पीछे पड़ा है, ऊपर से रोड लेके गया पूरा, सिर्फ गोबाली को छुपाने के लिए पूरा गाँव और पूरा इस इलाके का रोजी रोटी बंद कर दिया। नहीं तो अगर टूरिस्ट हंग में आता, उस पासिंग प्लेट पे आता, मैं कई बार कह चुके हैं, तो लोगों से मिलता है, गाँव को पहचान लेता, टूरिस्ट वही देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन तब भी ये वर्दी, ये कानून वाले, ये अदालत वाले खामोश। बहुत दुख होता है। चलो ये बात, जब दिल फट जाते हैं ना तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अपना आप दिल में आ जाते हैं। वो ऐसे अब मैं थोड़ा बहुत शुरू किया है, थोड़ा बड़ा बोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि न बोले तो लोग सोचते हैं ये तो इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो जो भी है, ये सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग आए तो सर्दियों में अब आइए इस इधर। अब थोड़ा देर बाद सारे फूल खिले हुए मिलेंगे और यहाँ पर मच्छी दौड़ते हुए मिलेंगे। तो ये अंजीर देखो, फल अभी आया हुआ है, देखो आप देख रहे हैं, ये पकते हुए मिलेंगे कौन सा, जनवरी फरवरी में। तो बस शुक्रिया कहेंगे, बोलते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इधर आओ बेटी, मैं आप को एक बात बता देते हैं, शायद इसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी होना जरूरी है। मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ मैं इसके बारे में बताया था। ये अनार देखो, क्या खूबसूरत अनार ये जो वहाँ लग गया है। तो इसका अंदर रिसर्च करते हैं, मैं बार बार कहते हैं। देखो आप लोगों से भी मेरा अपील है कि इसका अंदर में कौन सा मिट्टी में कटिंग लगता है, क्योंकि आज तक कटिंग नहीं लगता। जैसे खुबानी है, जैसे नाशपाती है, जैसे एप्पल है, जैसे मतलब इन सारों का कटिंग लगते हुए आज तक हमने नहीं देखा, नहीं सुना। तो मैं उस पे कटिंग कहीं लगने का कैसे लगता है ये देखने के लिए रिसर्च करते हैं। ये हर साल करते हैं, किसी में पानी कम, किसी में ये मतलब जैसे भी है। तो बस यही मैं कहते रहूँगा, आप लोग
अगर आप देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं वो एक मास्टर है। ये मास्टर गोरों पे खुद करके देखने वाला मास्टर है। जो आपके पास जो मास्टर आते हैं, बड़ा बड़ा स्पीकर आते हैं, आपका दिल में क्यों नहीं लगते हैं? दुनिया कहने के बाद भी लोग अच्छा आदमी क्यों नहीं बनता है? वो मैं आपको एक मिसाल देते हैं। एक आदमी बहुत तकरीर करते थे, बहुत बढ़िया स्पीच करते थे, लेकिन सुनता कोई नहीं था। तो एक चालाक आदमी आया उसके पास, उस आदमी के पास आया, बेबी के पास आया, अरे आपका जब मालिक इतना ख़तरनाक तकरीर करता है, इतना लोगों को समझाने की कोशिश करते, समझ में किसी को नहीं आते, इनकी कोई कमी बता दो। तो इन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है, एक कमी है, वो हर वक्त शाम को आके गुड़ गिलास शराब पीता है, कहते हैं खुदा गफूर रहीम है। तो अब उसको चालाक आदमी ने उसको कहा, आप ये बता दो कि आज शराब पीते पीते आप बता दो खुदा वाहिदुल क़हार भी है, खुदा गुस्से वाला भी है। बस ये सुनते ही उस आदमी, उस मालिक ने, उस मुकर्रिर ने शराब को बोतल ढेवर में मार दिया। उसने कान पकड़ा, उसने शराब बंद किया। तब से उसका सुनना शुरू हो गया, क्योंकि आप और मेरे दिल का आत्मा जुड़ता है। जब आप काम करते हुए कहेंगे तो आपका दिल ले लेंगे, आप बोलेंगे खुद को तो कुछ नहीं आता है। इसलिए मैं जो भी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मैं गौरव पे करते हैं, मैं यही इबादत समझते हैं। बाकी हमने देखा है कि नंगा आएंगे नंगा जाएंगे। तो अगर इबादत है तो मेरे दुआ ये है कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले 4-5 साल में लद्दाख के, कारगिल के हर घर में मेरे पेड़ पौधा पहुंच जाए, हर घर में मेरा रिसर्च किया हुआ फूल पहुंच जाए। ये मेरा तमन्ना है, आपसे लेना मेरा तमन्ना नहीं है। और उसके बाद मैं अपना और एक बार मैं दिल खोल के आपको बता दूं, आज का डेट में मैंने कई बार बता चुका है, ये गांव 3.5 किलोमीटर लंबा है और उसमें से 90% आबाद है, और उसका आधा से कम हुआ बेश मेरे कब्जे में है, क्योंकि मेरा परिवार ख़ानदान पूरा पाकिस्तान चला गया। अब उसके पास हज़ारों को तादाद में सफेदा है, हज़ारों को तादाद में, मतलब हर चीज़ में है। आप लोग देख चुका होगा, सुन चुका होगा। लेकिन आज 25 से 26 लाख कर्जे पे है बैंक का, और मेरे बेबी टीचर है, और मैं कितना मेहनत, क्या मैं शराब पिया है, क्या मैंने जुआ खेला है? लेकिन दुनिया अनदुनी ये पता नहीं है कि ये सारे कहाँ जा रहे हैं। ये सारे पूरा लद्दाख के ज़रूरतमंद के पास जा रहे हैं। लेकिन उस आदमी को हौसला देने के बजाय जहाँ मिले उस आदमी को दबाए, जहाँ मिले उस आदमी को डुबाए, जहाँ मिले उस आदमी को बदनाम करे, इसका पीछे 90% लगे रहते हैं। तो कम से कम 10% तो कहे भाई ये तो क्या हो रहा है। तो बस शुक्र है, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैं 2015 में जब पाकिस्तान जाके हिंदुस्तान आया, तो मैं लद्दाख के हर लीडर को मैंने जहरमोरा यानी सरपेंटीन का एक कप मैंने इनाम लेके आया था। वो क्यों लेके आया था? मैंने, अब सच बोले तो हमारा लद्दाख का सिस्टम इतना बढ़िया, इतना लीडर लोग इतना तगड़े लोग थे। मैंने एहसास हुआ यार हमारा लद्दाख का लीडर लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग हैं। जितना हमारा लद्दाख में देखा मैंने वो अच्छा ये चीज़ें पाकिस्तान नहीं देखा। पीर अमजद से लेकर, आरपी साहब से लेकर, जोरा साहब से लेकर, उसके बाद मौलाना उमर साहब, मतलब हर कोई मजहबी तबका, उसके बाद प्रेसिडेंट LBA प्रेसिडेंट साहब, सुल्तान सेवान साहब, उसके बाद शरीन साहब, उसके बाद आंचुक सिगमोल साहब। इस तरीके से लद्दाख के अभी मुझे कुछ का नाम नहीं आ रहे, जैसे हमारा काउंसलर महदी साहब उस वक्त काउंसलर था, उसके बाद हमारा काउंसलर, मतलब ऐसा हर किसी को मैंने एक कप मैंने इनाम लेके आया था। क्यों लेके आया था? कि आपका सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया लद्दाख का, इसलिए आप लीडरों को हमने इनाम लेके आया था। लेकिन आज वही जिसको इनाम लेके आया उसी को आज इसी लद्दाख का शिकायत करना पड़ते हैं, इसी सिस्टम की शिकायत करना पड़ता है। तो अफसोस है जब एक MP आ रहा है वहाँ से ग्वाली का नाम लेकर ग्वाली से मिलने के लिए दरवाजे पे 2 घंटा खड़ा करवा रहे हैं, और कोई नहीं बोले। चलो कोई नहीं होता तो दरवाज़ा तो खोल सकता था। तो बोलना पड़ता है, माफ़ करो, ये दिल कलीजा फाटने के बाद बोलना पड़ता है। तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपना बीवी के साथ ठीक नहीं है, ये तक आ जाते हैं। कोई आदमी तो बीमार हुआ तो मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन गरीबों को क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए?
तो गलत को गलत, सही को सही बोलना हम और आपका फ़र्ज़ बनता है। कोई कहते हैं फलाना ये पार्टी सही नहीं है, कोई वो पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से हमें कुछ नहीं लेने देना है। जो अच्छा करते हैं तो अच्छे को अच्छा ही बोलना होगा। आज नरेंद्र मोदी सरकार बीआरडीपी से लेकर आपका जल जीवन से लेकर क्या क्या फैसिलिटीज़ इस 0 पॉइंट बॉर्डर तक ला रहा है। क्यों हम इसको गलत कहें? तो ऐसे कामों का हम शुक्रिया करते हैं। तो हमारा लद्दाख का सीसी आदमी है, लेकिन इसको भी मैं कहेंगे, जब आप अच्छाइयाँ करते जाएंगे, इधर से बुराइयाँ होते रहेंगे, उन बुराइयों का कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है इस अच्छाई का। तो हम अपील करते हैं, पूरा लद्दाख से अपील करते हैं कि ऐसे बोलने का मौका हम और आपको नहीं देना चाहिए। तो कमियां मैंने ये देखा है कि पुराने ज़माने में जो लीडर है, आज नरेंद्र मोदी जी 70 साल से हिंदुस्तान उनको नहीं छोड़ रहे हैं, अमित शाह जी को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे? इनके पास तजुर्बा है, इनके पास जानकारी है। तो हम और आप, हमारा लद्दाख में एक स्कूल का बच्चा आया, कहा कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये है, मैं वो हूँ, तो आप उसको चुन लेते हैं, उसको आप वोट देते हैं। फिर क्या है, हमारे सिस्टम बदलते जा रहे हैं। तो हम और आपको भी चाहिए कि तजुर्बाकार लीडर हो, एक्सपीरियंस हो, जिसने मेहनत की हो, जिसने काम की हो, उनको चुनेगा तो हम और आपको ऐसा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा अपील ये है कि जब तक जिसने मेहनत किया हो, जिसने दुनिया देखा हो, जिसको ज़िंदगी गुजरा हो, उनको हम और आप छोड़ देते हैं। एक लड़का आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उनको आप पूरा लद्दाख उनका हवाला करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे सिस्टम बनाने वाला भी हम हैं, बिगाड़ने वाला भी हम हैं। हम और आपसे अपील करते हैं कि हमारे इस लद्दाख को आगे बढ़ाना है, तो हम और आपको पुराना बुज़ुर्गों का, पुराना लीडरों का, उनका हाथ उनका थमाना होगा। तो मैं एक कविता सुना के फिर मैं इस वीडियो से रखते हैं। जवानी डिग्री के आड़ पे आयशी पर उतर आया, लगा दी काम को ठोकर फिर गरीबी पर उतर आया। दिल्ली से चौपाल पे आके पछताई पर उतर आया, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझाए जिसका रोशन खुदा करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।